नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 21 ते 23 सप्टेंबर मजगती प्रधानमंत्र्यांची अमेरिका भोंवडी. क्वाड फुडाऱ्यांच्या परिशदेत जातले वांटेकार. जम्मू काश्मीरात दुसऱ्या पावण्यावेल्या वेंचणुके खातीरच्या प्रचाराक नेट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काँग्रेसीच्या परिवारवादाचेर साधलो नेम. हरियाणा विधानसभा वेंचणुके खातीर भारतीय जनता पक्षान जारी केले संकल्प पत्र. जाल्यार काँग्रेस आश्वासन. सरकाराच्या 100 दिसांच्या वेगवेगळ्या उपक्रमांविशीं सहकार मंत्रालयान घडोवन हाडली राष्ट्रीय परिशद. सहकार क्षेत्रान ग्रामीण वाठारांतल्या अर्थवेवस्थेत घडोवन हाडली क्रांती. घरमंत्री अमित शाह. आणि पीएम गतिशक्ती पोर्टलाचो उपेग राज्यांत बरे येरादारी व्यवस्थापन करपा खातीर जातलो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लॉजिस्टीक कार्यशाळे वेळार केले उलोवप. पळोवया खबरो विस्तारान. 21 ते 23 सप्टेंबर मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या भोंवडेर आसतले. नवी दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिशदेत माहिती दितना विदेश सचिव विक्रम मिश्री हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड लिडर्स परिशदेत वांटेकार जातले अशी माहिती दिली. 2025तली क्वाड परिशदेचे यजमानपद भारत करतलो. हे देखीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ही भेट महत्वाची थारतली अशी माहिती विदेश सचिव विक्रम मिश्री हांणी दिली. The Prime Minister's first stop will be Wilmington in Delaware, which, as you know, is the hometown of President Biden. That is also the venue of this 6th Quad Summit that will be held there. It also happens to be the 4th in-person summit between the Quad leaders, and that will be during the day on the 21st of September. From Wilmington, the Prime Minister will travel to New York to attend the Summit of the Future at the United Nations. This, as you know, is a special event that's been convened this year following a decision that was taken in 2021, I think. And the Prime Minister will address this gathering of world leaders. He will have a number of other engagements throughout these 3 days. जम्मू काश्मीरात विधानसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावण्या खातीर प्रचार नेटान चालू आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी श्रीनगर हांगा भौशीक सभे वेळार उलयतना काँग्रेस पक्षाच्या परिवारवादाचेर नेटान टिका केली. आपल्या उलोवपांत तांणी काँग्रेस पक्षान जम्मू काश्मीराच्या उदरगतींत कांयच हातभार लावंक नाशिल्ल्याचेर नाराजी उक्तायल्ली. अब यहाँ का हमारा नौजवान इनको चैलेंज कर रहा है. जिन नौजवानों के इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, वही नौजवान इनके खिलाफ मैदान में उतर आए हैं. साथियों, इन 3 खानदानों के राज में जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जो भोगा है, जो तकलीफ सही है, वो अक्सर बाहर नहीं आ पाता. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांणी आयज हरियाणा विधानसभा वेंचणुके खातीर पक्षाचो जाहीरनामो जाहीर केला. पक्षान तांकां संकल्प पत्र अशें नांव दिलां. ह्या वेळार हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राव इंद्रजीत, पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बदौली आणि पक्षाचे हेर वरिष्ठ फुडारी हाजीर आशिल्ले. भाजपाच्या घोशणापत्रांत एकूण 20 थाराव आसात. तातूंत लाडो लक्ष्मी येवजण, IIMT खाखोडा हांगा 10 उद्देगीक शाळा बांदप हांचो आस्पाव आसा. ह्या वेळार उलयतना भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांणी भारतांतल्या खंयच्याय सरकारी महाविद्यालयांत वैजकी आनी अभियांत्रिकी शिक्षण घेवपी हेर मागास वर्गाच्या आनी अनुसूचित जातींतल्या हरियाणांतल्या विद्यार्थ्यांक पुराय शिश्यवृत्ती मेळोवन दिवपी खासा कल्याणकारी मंडळां स्थापन करपाची घोशणा केली. अब हमारे तरफ से तो गाड़ी चलती रहेगी, सिग्नल आप न
डाउन करें, इसकी चिंता आपको करनी पड़ेगी। हमारी गाड़ी बिना स्टॉप के चलती रहेगी, यह मैं आपसे निवेदन करने आया हूं और आपसे अपना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आया हूं। हरियाणा जोपी विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी हिमाचल आनी कर्नाटका उपरांत हरियाणात लेगीत 7 गॅरंटीचें आश्वासन दिलां। दर म्हयन्याक बायलांक 2000 रुपया, वरिश्ठ नागरिकांक 6000 रुपयाचें पेन्शन, 300 युनिट वीज फुकट ह्या सारकिल्लीं आश्वासनां काँग्रेस पक्षाच्या 7 गॅरंटींत आस्पावीत आसात। 7 वायदे, पक्के इरादे, ये जो वायदे हैं हम इसको पक्का निभाएंगे। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का हम वायदा कर रहे हैं। 500 रुपए गैस सिलेंडर के लिए हम देंगे। सामाजिक सुरक्षा को बल, जैसा कि बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है और ओल्ड पेंशन स्कीम, ये इसको हम पूरा अनुष्ठान में लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इतले मजगती हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी हांणी काँग्रेसीच्या ह्या 7 गॅरंटी विशीं थळावे नागरीक बळी पडचे नात असो विश्वास उक्तायलो। उज्जैनच्या महाकाल शारांत संस्कृताय आनी परंपरा शेकड्यांनी वर्सां अस्तित्वांत आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज उज्जैन हांगा आयोजीत सफाई मित्र संमेलना वेळार सांगलें। ह्या वेळार उज्जैन इंदोर सपदरी महामार्गाचें भूमिपूजन राष्ट्रपतींच्या हस्तुकीं आभासी प्रणाली वरवीं जालें। फाटल्या 10 वर्सांत स्वच्छता अभियान ही देशभर राबयिल्ले मोहिमेन देशांत अपूर्व बदल घडोवन हाडला अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या उलोवपांत सांगलें। ह्या वेळार मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री डॉ मोहन यादव हाजीर आशिल्ले। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकीं 5 स्वच्छता कामगारांचो भोवमान जालो। देवियों और सजनों, आज मुझे इंदौर उज्जैन सड़क परियोजना का भूमि पूजन करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं मुख्यमंत्री महोदय और उनकी पूरी टीम को इस जो परियोजना के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सड़क परियोजना से ये ऐतिहासिक तथ्य याद आता है कि लगभग 2000 वर्षों पहले उज्जैन ऐसी परिवहन व्यवस्था के केंद्र में था जिसे आज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। उज्जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। महाकवि कालिदास ने मेघदूतम में उज्जैन की विशालता और भव्यता का अद्भुत चित्रण किया है और कहते हैं कि जैसे देवलोक में अलकापुरी है, उसी तरह मनुष्यलोक में उज्जैनी है। खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसव। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। पहले बुआ नजर उतारेगी। हाँ? लाइए दीजिए इसे, माँ का दूध पिलाना है। बुआ के देखे बिना हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। अरे अम्मा, हम कह रहे हैं ना। कैसा बाप है तू, कुछ नहीं जानता। बाप है इसलिए जानते। जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध बच्चे को पिलाना बहुत जरूरी है। बीमारी से लड़ने का ताकत आता है। देश उम्मीद से है करो। अरे अम्मा, हंस भी दो, आ गई बुआ। पिता हो तो हरि जैसा। इन्हें मालूम है कि जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध यानी कोलोस्ट्रम और शुरुआती 1000 दिनों में उचित पोषण बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी हांच्या वाडदिसा निमतान गोंय प्रदेश भारतीय जनता पक्षान राज्यांत वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडपाचें थारायलां।
खबराकारांक संबोधित करतना भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर मेरेन आयोजीत जावपी सेवा पखवाडा कार्यावळींत भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी वांटेकार जातले अशी माहिती दिली. शाळांनी, इस्पितळांनी, भलायकी केंद्र तशेंच तळ्यांची नितळसाण करपाच्या कार्यावळींनी भाजप फुडारी वांटेकार जातले. गोंयच्या 40 मतदारसंघांनी चडांत चड सदस्य नोंदणी करपाचो हेत भारतीय जनता पक्षान दवरला अशें प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी ह्या वेळार सांगलें. ओव्हरऑल गेल्या वेळार जी केली त्याच्यापेक्षा आम्ही जास्त करतले. आता कसं झालं की प्रायमरी मेंबरशिपची सुरुवात झाली आणि आमची चवथ सुरू झाली आणि त्यामुळे ते मातसो जितलो लेट जावं जाय तसो जावना. आता काल पासून ते पिकअप जाता आणि त्यामुळे डेफिनेटली ती 25 तारीख आम्ही सगळेच जण हाचेर आसतले, फिल्डार आसतले. गेल्या वेळार आमचे 3,30,000 प्रायमरी मेंबरशीप आशिल्ली. सो इट इज डेफिनेटली मोर दॅन दॅट मेंबरशीप. फाल्यां आमी आमचे सगळे आमदार, आमची कोर टिमीची फाल्यां आमी हे रिव्यू घेवपाक लागून मिटींग दवरल्या फाल्यां दनपारां आनी त्यामुळे त्या मिटिंगे भितर कारण सगळ्यांनी मेंबरशीप करपाक जाय आनी सगळ्यांनी इन्सिस्ट करतले. गोंयच्या लॉजिस्टीक क्षेत्रांत बदल घडोवन हाडपाच्या हेतान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज 2 दिसांच्या लॉजिस्टीक आनी पीएम गतीशक्ती हाचेर आयोजीत कार्यशाळेचें उक्तावण केलें. ह्या कार्यशाळेंत वरिश्ठ अधिकारी, उद्देग तज्ञ आनी भागधारकांनी वांटो घेतिल्लो. 8 जून 2023 अधिसूचित जाल्ल्या गोवा लॉजिस्टीक अँड वेअरहाऊस पॉलिसी हे धोरण चालीक लावपाच्या हेतान ह्या कार्यशाळेचें आयोजन जालां. पीएम गतीशक्ती पोर्टलाचो उपेग बरी येरादारी वेवस्थापन पद्दत गोंयांत चालीक लावपाच्या दिकेन तयार करतले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार जाहीर केलें. गोंय सरकारान पीएम गतीशक्ती चालीक लावपा खातीर स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर आनी युनिफायड लॉजिस्टीक इंटरफेस प्लॅटफॉर्म राबयला. हाका लागून देशभरांत माल पावोवपाची कार्यक्षमताय वाडटली अशी आस्त आसा. The Government of Goa organizing this 2 days workshop for the transforming the logistics sector of Goa. On 8th of June 2023, the Government of Goa has notified Goa Logistic and Warehouse Policy. Through the policy and collective efforts of all the departments, the government aims to develop the logistics sector for bringing the more investment and thereby creating the more employment opportunities to the people. Built institutional and regularly framework and to provide the time-bound clearances for the logistic-led investment. Also, the policy aims to encourage the green logistics through the use of the environment-friendly commercial crisis and the decarbonizations of transportations. Now, in order to achieve the objectives and tap the potential of the geography of the state and infrastructure which we have having, it is very important for the state to implement the use of the PM Gati Shakti portal and also build the intelligent transport management system. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज दीप फाउंडेशन टेक्नॉलॉजी फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हांणी आयोजीत केल्ल्या 13व्या वर्सुकी परिशदेचें उक्तावण केलें. दीप फाउंडेशन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आनी इंडियन जिओ टेक्निकल सोसायटीच्या गोंय आवृत्तीच्या जोडपालवान आयोजीत ह्या 3 दिसांच्या कार्यावळीक देश विदेशांतल्या 400 परस चड तज्ञांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी टिकाऊ मुळाव्या साधन सुविधांचो देशाच्या उदरगतींत मोलादीक वांटो आसा अशें सांगलें. ह्या वेळार द इको फ्रेंडली सस्टेनेबिलिटी ह्या पुस्तकाचे लेखक डॉ नारायणन, डॉ विनायक आणि डॉ पूर्णानंद पी साविकर हांणी भूतांत्रिक अभियांत्रिकी खातीर दिल्ल्या व्यापक संसाधना खातीर परबी भेटयली. Today we are gathered here to celebrate the launch of book titled The Eco-Friendly Sustainability, authored by the 2 eminent figures at this friendly, Dr. Narayanan and Dr. Vinayak, Dr. Purnananda P. Savikar. This work is a comprehensive coincidence for their expertise and dedication to sustainability in geotechnical engineering. It is heartening to see that this book is a collaboration of the profound research and practical insight. It is being introduced at a time and when there is a convergence of the sustainability infrastructure is more important than ever before. I congratulate both the author for this technical and academic boost to the construction sector with their wisdom. I am certain that this book will serve as an invaluable resource for the engineering community at large.
गोंय वाणिज्य आनी उद्देग मंडळ म्हळ्यार GCCI आनी सरकारी पॉलिटेक्निक पणजी हांचे मदीं 16 सप्टेंबराक कबलात जाली। ह्या वेळार GCCIचे महासंचालक संजय आंगवणकर, गोंय पॉलिटेक्निकाचे प्राध्यापक डॉ प्रमोदिनी नायक तशेंच GCCIचे आनी गोंय पॉलिटेक्निकाचे हेर अधिकारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले। ह्या कबलाती अंतर्गत गोंय पॉलिटेक्निकाच्या मॉडर्न ऑफिस प्रॅक्टीस खात्याच्या उपक्रमांतल्यान सरकारी तशेंच खाजगी क्षेत्रात कुशल कर्मचारी उपलब्ध करपाचो हेत आसा। ह्या कबलाती अंतर्गत विद्यार्थ्यांक तांची रोजगार क्षमता वाडोवपा खातीर आनी शिक्षणाक प्रशिक्षण संद दिवपाची प्रक्रिया चालीक लागतली। खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसो। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सर आज थोड़ा जल्दी निकलना था। 2 बजे? क्या हुआ राकेश? सर वो वाइफ को लेके जाना था इसलिए। हाँ भाई, शॉपिंग कराना बड़ा जरूरी है। अरे नहीं, मोटरसाइकिल पे घुमाएंगे अपनी वाइफ को। सच्चे मर्द जो है। हाँ मर्द है, इसीलिए प्रेग्नेंट बीवी को लेके जा रहे हैं खून की जांच और चेकअप कराने। आखिर माँ और बच्चे की सेहत का सवाल जो है। वाह, सीखो इससे कुछ। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। पिता हो तो राकेश जैसा, इन्हें पता है कि स्वास्थ्य की नियमित जांच और आयरन युक्त फॉलिक एसिड का देना मां और बच्चों को एनीमिया से बचा सकता है। विसो उपरांत मुखेलकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। केंद्रीय सहकार आनी घर मंत्री अमित शाह हांणी आयज नवी दिल्लींत आयोजीत राष्ट्रीय पावण्यावेल्या सहकार मंत्रालयाचे परिशदेंत उलोवप केलें। सरकाराच्या 100 दीस पुराय करपाचे फाटभुंयेर ही परिशद आयोजीत केल्ली। केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांचे हस्तुकी सहकार से समृद्धी ह्या विशयाचेर आधारीत मंत्रालयाच्या 100 दिसाच्या वेगवेगळ्या उपक्रमांची तांणी सुरवात केली। तशेंच 2 लाख नव्या MPACS गांवांनी वा पंचायतींनी मुळावी दूध आनी नुस्तेमारी सहकारी संस्था तयार करप, श्वेतक्रांती 2.0 मानक संचालन प्रक्रिया आनी सहकारी संस्था मजगती सहकार्याचेर मार्गदर्शिकेचे तांचे हस्तुकी उक्तावण जालें। ह्या वेळार उलयतना सहकार मंत्रालय सगळ्या गांवांनी आनी जिल्ह्यांनी सहकारी संस्था वरवीं ग्रामीण अर्थवेवस्थेक चालना दिवपाच्या हेतान स्थापन जाल्लें अशें तांणी सांगलें। मोदी जी की तीसरी टर्म में, NDA सरकार की तीसरी टर्म में सहकारिता के मंत्रालय की 100 दिन का आज महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज एक प्रकार से सहकारिता मंत्रालय ने जो 10 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव इस 100 दिन में लिए हैं, उसमें से 3 इनिशिएटिव को आज एक ही मंच से लॉन्च किया जाता है। लगभग 3 साल पहले सालों से प्रतीक्षित एक मांग थी कि देश के 15 से अधिक क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की गतिविधियों से जुड़े सहकारिता आंदोलन को एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, सम विकास की दृष्टि के साथ देश भर में हर गांव तक पहुंचाने के लिए, विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार में सहकारिता मंत्रालय का गठन होना चाहिए। ह्या वेळार केंद्रीय नुस्तेमारी, पशुपालन, दुग्धपालन आनी पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंग हांणी उलोवप केलें। वह बढ़कर 230.6 मिलियन टन हो गया। ये दोगुनी की वृद्धि हुई। हमारा जो दूध उत्पादन में जो हमारा ग्रोथ रेट है, प्रति वर्ष जो हमारा विकास का दर है, वो 6% का हमारा प्रति वर्ष विकास का दर है, जबकि पूरे विश्व में जो दूध के उत्पादन में जो विकास का दर है वो मात्र 2% का दर है और हमारा 6% का दर है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस इनिशिएटिव का परिणाम है। और दूध के उत्पादन के साथ साथ
हम लोगों ने उसको डेयरी के साथ जोड़ने के लिए चिलिंग कैपेसिटी को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चिलिंग कैपेसिटी डेवलप हुआ, आज पहले 2012-13 तक मात्र 227 लाख लीटर चिलिंग कैपेसिटी थी इस देश में, जो आज बढ़कर 640 लाख लीटर की चिलिंग कैपेसिटी हमारी विकसित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां महाराष्ट्रातल्या वर्धा वाठारात भेट दितले। ह्या वेळार प्रधानमंत्री विश्वकर्मा येवजणेअंतर्गत वेगवेगळ्या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातल्या लाभार्थ्यांबरोबर आभासी प्रणाली वरवीं उलोवप करतले। हे विशीं अधिक माहिती वर्धाचे जिल्लोधिकारी राहुल कर्डिले हांणी दिली। पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम का आयोजन वर्धा में 20 सितंबर 12 बजे फाइनल हुआ है। उस कार्यक्रम की मुख्य थीम है पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जो कि लॉन्च हुई थी पिछले साल, उसका सेलिब्रेशन करना, सक्सेस सेलिब्रेशन करना। तो उसमें एक तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम रहेगी, उसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क का अमरावती में हो रहा आवरण, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना, आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट सेंटर, उसका अनावरण, ये कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण रहेंगे। मडगांवच्या रवींद्र भवनात आयज गोमंतक राष्ट्रभाषा विद्यापीठाचो सुवर्ण महोत्सव मनयलो। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी ह्या कार्यावळीचें उक्तावण जालें। ह्या वेळार मुखेलमंत्र्या सयत गोमंतक राष्ट्रभाषा विद्यापीठाच्यो अध्यक्षा कृष्णी वाळके, संचालक डॉ सुनील कुलकर्णी, मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, नरेंद्र सावयकर, संतोष कुमार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या महोत्सवात विद्यापीठाचे संस्थापक तेन्नाचे मुखेलमंत्री सर्गेस्त शशिकलाताई काकोडकर, सर्गेस्त चंद्रकांत केणी, सर्गेस्त मोहनदास सुर्लेकर, सर्गेस्त माधव पंडित हांचो मरणोत्तर सन्मान केलो। तशेंच कांय प्रतिश्ठीत मानेस्तांचे सत्कार लेगीत मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी जाले। ह्या वेळार विद्यापीठाच्या गोमांचल ह्या यादस्तिकेचें प्रकाशन जालें। थळाव्यो भाशा वांगडाच प्रत्येक राज्यांत हिंदी भाषेचो प्रसार जावप गरजेचें अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। मुख्यमंत्री रही चंद्रकांत केणी, सुर्लेकर, बाकी सभी सदस्य जो थे, उनको आज श्रद्धांजलि पूर्वक उनका मान्यवर को स्मृति चिन्ह मेरे हस्ते दिया। उन सभी को आज याद करते हुए मैं फिर एक बार उनका बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ। एक तो गोवा पहले ही 14 साल में लेट स्वतंत्र हो चुका था और इस कंफ्यूजन के स्टेट में था गोवा की। मैंने गोवा की भाषा तो कोंकणी थी, गोवा के लोग मराठी भाषा कुछ पढ़ते थे, बाजू वाला राष्ट्र महाराष्ट्र था। हिंदी का बहुत ही कम जानने वाले, पहचानने वाले या पढ़ने वाले, लिखने वाले बहुत ही कम लोग थे। स्वतंत्र के बाद कुछ लोग गोवा में आए तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, ये लोग गोवा में आके गोवा में स्थायी हो गए और उससे बाद में कन्नड़ का प्रभाव भी गोवा में कुछ बढ़ गया। लेकिन किस देश, जैसे हम बोलते हैं कि एक देश विविध भाषा विविध वेश, ये कहते हुए भी हिंदी को राष्ट्रभाषा जब डिक्लेअर किया तो सभी ने राष्ट्रभाषा सीखनी चाहिए। ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी आपलें मत उक्तायलें। मैं जब भाटीकार स्कूल में पढ़ता था, प्रोफेसर सुर्लेकर, प्रोफेसर कोचकर, ये सब हमें उस टाइम पे हिंदी पढ़ाते थे और वहाँ गोमंत राष्ट्रभाषा समिति का एक कार्यालय अभी जहाँ समाधान बिल्डिंग है वहाँ था और उसमें मैंने प्राथमिक, प्रारंभिक और प्रवेश की परीक्षा दी थी। उस टाइम पे मुझे उसका महत्व मालूम होता है। उस टाइम पे हमारे सुर्लेकर से कहा आप उधर क्लासेस में ज्वाइन करो, हम ज्वाइन किए। लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा का महत्व कितना अटूट है ये आज हमको पता है। युनियन बँक ऑफिसर असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी तांच्या पाठो पणजे हांगसरल्या विभागीय कार्यालया मुखार निदर्शनां केली। ही निदर्शनां ऑल इंडिया युनियन बँक ऑफिसर्स फेडरेशन आणि ऑल इंडिया युनियन बँक एम्प्लॉई असोसिएशन हांच्या चालू आशिल्ल्या आंदोलनाचो एक भाग आशिल्ल्याचें सांगलें। कमी कर्मचाऱ्यांचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर अधिक मनुष्यबळाची भरती आनी हेर कांय मागण्यो व्यवस्थापना मुखार मांडपाच्या हेतान हें आंदोलन चालू आसा। Our managers and officers have committed suicide. You all must be aware of it.
So we have to avoid that because everybody has, as I said, we have a work-life balance. So we cannot be all the time in the work. So have a balance, we have a life, we have a family. So that balance should be maintained. It should not be stressful every day. पुळे आयचे तापमान पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणे आयचे चडांत चड तापमान 30.8 आणि उण्यात उणें तापमान 8 इतलें नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. 21 ते 23 सप्टेंबर मजगतीं प्रधानमंत्र्यांची अमेरिका भोंवडी, क्वाड फुडाऱ्यांच्या परिशदेंत जातले वांटेकार. जम्मू काश्मीरात दुसरे पावंड्या वेल्या वेंचणुके खातीर प्रचाराक नेट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काँग्रेसीच्या परिवारवादाचेर साधलो नेम. हरियाणा विधानसभा वेंचणुके खातीर भारतीय जनता पक्षान जारी केलें संकल्प पत्र जाल्यार काँग्रेसीन दिलें 7 गॅरंटीचें आश्वासन. सरकाराच्या 100 दिसाच्या वेगवेगळ्या उपक्रमांविशीं राष्ट्रीय परिशद. सहकार क्षेत्रांत ग्रामीण वाठारांतल्या अर्थवेवस्थेत घडोवन हाडली क्रांती. गृहमंत्री अमित शहा. आणि पीएम गतीशक्ती पोर्टलाचो उपेग राज्यांत बरे येरादारी वेवस्थापन करपा खातीर जातलो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लॉजिस्टीक कार्यशाळे वेळार केलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. Thank you.